अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये वाक़या जो मैं आपके साथ सुनाने जा रहा हूं पाकिस्तान के वजूद में आने से तकरीबन 20 साल पहले का है। हाँसी एक जगह है, भारत का एक शहर है। वहाँ एक दाई रहा करती थी। अपने काम में बहुत माहिर थी और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। दूर दराज से लोग आकर उसे ले जाते थे। एक दफ़ा आधी रात के वक्त दो बंदे आए और ऊँट पर बिठाकर ले गए। काफ़ी फासला तय किया, मंजिल कहीं नज़र न आई। उजाड़ बियाबान, दाई घबरा गई, खौफ के मारे खामोश रही। आखिर कुछ गारें नज़र आईं और वो लोग साथ अंदर ले गए। वहाँ एक औरत लेटी हुई थी, बेचैनी से पहलू बदल रही थी। औरत को देखकर दाई का खौफ कुछ दूर हुआ और वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तकरीबन 1 घंटे बाद एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही बच्चा ज़मीन पर 2-3 बार लौटने के बाद उठा और चलता हुआ कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। ये अजीबोगरीब मंजर देखकर दाई हक्का बक्का रह गई। वो बुत बनी आंखें फाड़े कोने में बैठे हुए बच्चे को तके जा रही थी। बच्चा कभी अपनी माँ को, कभी दाई को और कभी कमरे को घूर रहा था। दाई ने सोचा कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। उसने अपनी उंगली दांतों में काट कर देखी। उसने कहा नहीं, एहसास गई, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। थोड़ी देर के बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ। वो भी इसी तरह करवटें लेने के बाद दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसने भी वही हरकतें की। इसके बाद औरत उठकर बैठ गई और बड़ी मोहब्बत और तशक्कुर से दाई को देखने लगी, जो खौफज़दा नज़रों से कभी औरत को कभी बच्चों को देख रही थी। वो उस वक्त चौंकी जब अजनबी ने उसका कंधा हिलाया और कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया और ये लो अपना इनाम। उसने अपनी झोली फैला दी, जो अजनबी ने कोयलों से भर दी। इनाम देखकर दाई को बड़ा गुस्सा आया, मगर खामोश रही, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई और ही मखलूक है। वो उसे ऊँट पर ही वापस घर छोड़ने जा रहे थे, मगर दाई को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। रास्ते में उसने आधे कोयले फेंक दिए और बकाया आधे अपने घर आकर सहन के कोने में फेंक दिए। बेटी को पूरा हाल सुनाया। उसने सहन में जाकर देखा और वहाँ कोयला तो कोई नहीं, सोने की डलियाँ पड़ी हुई थी। उसने माँ को बताया। वो रोने धोने लगी, हाय मैं तो लुट गई, इतना ही कोयला मैं तो रास्ते में फेंक आई। बेटी ने कहा माँ अभी सुबह नहीं हुई है, चलकर देखते हैं। वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछताई। बहरहाल जो मिला उसका शुक्र अदा किया और सारे महल्ले में अपनी रुदास सुनाई। तो ये कहते हैं जल्दबाजी से फ़ैसला नहीं करना चाहिए, तामुल से देखना चाहिए। आखिर वो थे जिन्न, वो जिन्नात थे, वो ऐसे थोड़ी कि उनको बेवकूफ़ बना देते। अल्लाह हाफिज़।